चैप्टर 12। जब दो परिवार आमने सामने आए। दिशा जी दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोली तो देखा वहाँ पे विजय जी और उनका परिवार थे। ये देखकर दिशा जी शॉक्ड हो गई और साथ ही विजय जी और पल्लवी जी भी शॉक्ड हो गए। तभी दिशा जी बोली, आइए विजय साहब, आइए सब। साहिल जी बोले, कौन आया है दिशा? दिशा जी बोली, विजय भाई साहब और उनके परिवार वाले आए हैं। विजय जी और रणवीर जी ने कहा, नमस्ते। विजय जी ने कहा, साहिल कैसे हो? साहिल जी ने कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? शालिनी शॉक्ड हो गई और मन ही मन बोली, पापा कैसे जानते हैं सिंह राजपूत परिवार को? तभी विजय जी बोले, शालिनी तुम्हारी बेटी है? साहिल जी बोले, हाँ क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शालिनी से मिला था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तेरी बेटी है। और मुझे क्यों नहीं बताया कि शालिनी तेरी बेटी है और मुंबई पढ़ाई के लिए आ रही है? विजय जी बोले। सब एक साथ बैठे और साहिल जी ने कहा, बस ऐसे ही, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था और शालिनी का दोस्त था ना यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए, बस इसलिए नहीं बताया। शालिनी बोली बंगाली में, परी तीशु किट्टू सब भीतरे जा। परी तीशु किट्टू सब अंदर जाओ। तीनों ने एक साथ कहा, हाँ दीदी। शालिनी किचन में गई और सबके लिए पानी लेके आई और सबको दिया, फिर किचन में चली गई। सब बातें कर रहे थे इसलिए अर्नव, रोहन, यश, विवान चारों भाई किचन में चले गए। वहाँ पे देखा कि शालिनी सबके लिए चाय बना रही थी, तो शालिनी ने देखा वहाँ पे चारों भाई आ गए थे। शालिनी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अर्नव ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही आए थे, बोर हो रहे थे बड़ों के बीच में। शालिनी बोली, ओके। शालिनी कुछ कुकीज़ लेकर रूम में चली गई और वो चारों भाई भी शालिनी के पीछे गए। शालिनी रूम में जाते हुए बोली, परी, तीशु, किट्टू, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लाई हूँ, ये लो। तीनों ने एक साथ बोले, थैंक यू दीदी। शालिनी किचन में गई और चाय लेकर हॉल में आई और सबको चाय देने लगी और तभी किट्टू आया। किट्टू ने शालिनी को पीछे से गले लगाते हुए कहा, दीदी मुझे बाहर जाना है घूमने, ले चलो ना दीदी। शालिनी बोली, बाद में ले चलूँगी, ओके? किट्टू जिद करते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है, प्लीज़ दीदी ले चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी डोरबेल फिर से बजी, इसलिए शालिनी ने कहा, आप लोग बातें कीजिए, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। शालिनी दरवाज़ा खोलने जाने लगी तो किट्टू भी उसके पीछे गया और साथ ही चारों भाई भी और परी त्रिशु भी। शालिनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा विक्रम आया है। शालिनी ने खुद का गुस्सा शांत करते हुए बोली, आपके पेरेंट्स अंदर है, आप अंदर आ सकते हैं। किट्टू, परी और त्रिशु ने एक साथ बोल पड़े, नहीं, ये नहीं आ सकते हैं दीदी, आप इनको जाने को बोलो। तभी विवान बोला, क्यों क्यों नहीं आ सकते? मेरे भैया है, वो आ सकते हैं। तभी शालिनी किट्टू का हाथ पकड़ते हुए बोली, किट्टू ऐसा नहीं बोलते, क्या मैंने तुझे ऐसा बोलना सिखाया है? हाँ बोल, और तुम दोनों को भी। तीनों बोले, नहीं। विक्रम अंदर आया और बोला, थैंक यू। शालिनी, विक्रम और सब एक साथ हॉल रूम में गए। जब विजय जी ने देखा कि विक्रम आया है तो बोले, साहिल, ये मेरा बड़ा बेटा है विक्रम। साहिल जी, दिशा जी ये देख शॉक्ड हो गए और साहिल जी ने कहा, ये तुम्हारा बेटा है? विजय जी ने कहा, हाँ क्यों, कुछ हुआ है? साहिल जी बोले, नहीं कुछ नहीं। शालिनी किट्टू को लेकर अपने रूम में चली गई तो सब शालिनी के पीछे चले गए। सब शालिनी के रूम में थे, विक्रम भी था और शालिनी का रूम देखने लगा। शालिनी के बेड के पीछे दीवार पे 5 फोटो थे। एक में शालिनी और उसके पेरेंट्स थे, दूसरे में अपनी दोनों बहनें
और अपने भाई के साथ थी। तीसरे फ़ोटो में अपने पापा के साथ थी और चौथे फ़ोटो में अपने भाई के साथ थी, जो चारों फ़ोटो के बीच में थी। और पांचवें फ़ोटो में शालिनी करण और एक लड़की के साथ थी। शालिनी के रूम में और भी फ़ोटोज़ थे, जो ज़्यादातर अपने भाई, पापा और करण के साथ थे। रूम में एक झूला भी था। विवान झूले में जाके बैठा तो किट्टू जाके बोला, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी दीदी का झूला है, इसलिए तुम झूले से उतरो। विवान बोला, नहीं उतरूँगा। क्या कर लोगे तुम, छोटू? किट्टू बोला, मेरा नाम छोटू नहीं कार्तिक है, समझे? और ये झूले से उतरो। ये देखकर कि दोनों फाइट करने में उतर आए हैं, शालिनी और विक्रम दोनों रोकने के लिए गए। शालिनी बोली विवान को गुस्से से देखते हुए, ये मेरा भाई है, इसे मैं कुछ भी बुला सकती हूँ, लेकिन दूसरा कोई नहीं, समझे मिस्टर विवान सिंह राजपूत। विवान को अच्छा नहीं लगा कि शालिनी ने उससे इस तरह से बात की, और अर्णव, रोहन, यश को भी नहीं लगा था कि शालिनी इस तरह से बात कर सकती है। विक्रम ने बोला, सॉरी शालिनी, विवान अगली बार इस तरह से बात नहीं करेगा। शालिनी बोली, ठीक है, मेरे झूले से उतरो, ये मेरा है और मुझे पसंद नहीं कोई और मेरे चीज़ों को हाथ लगाए। विवान बोला, सॉरी शालिनी दी, मुझे नहीं पता था और जो कुछ बोला इसलिए भी सॉरी। शालिनी बोली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। किट्टू ने बोला, सॉरी, मुझे भी इस तरह से फाइट करनी नहीं चाहिए थी। सब बैठ गए, कोई शालिनी के बेड पे बैठा था तो कोई सोफे पे। शालिनी लैपटॉप लेके अपना काम करने लगी। तभी किट्टू बंगाली में बोला, दीदी আমাকে घूरते নিয়ে चलो ना प्लीज़ दीदी, दीदी मुझे घूमने ले चलो ना प्लीज़ दीदी। तभी प्रज्ञा और त्रिशा ने भी बंगाली में बोले, হ্যাঁ দিদি নিয়ে চলো না, ঘরে ভাল লাগছে না। हाँ दीदी ले चलो ना, घर पे अच्छा नहीं लग रहा है। शालिनी बोली, थोड़ी देर रुको, काम कर लेने दो, फिर चलते हैं। तभी किट्टू को गुस्सा आया तो उसने शालिनी का लैपटॉप ले लिया और भागा, लेकिन किट्टू का पैर फिसल गया और गिर गया, लैपटॉप भी टूट गया।